ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज कुदरा पैराडाइज एकेडमी के डायरेक्टर भ्राता संतोष कुमार भाई जी का माता जी के श्रद्धांजलि था और उसी श्रद्धांजलि पर हम सभी बहनें कुदरा में उपस्थित हैं। सभी सेंटर में बहनें यहाँ उपस्थित हैं। माता जी का भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पहुंचे श्रेष्ठ सासाराम के इंचार्ज प्रसादी विक्रमगंज से पहुंचकर यहाँ तक पहुंची सरिता जी, औरंगाबाद से पहुंची शीला जी और हमारे छोटे बड़े सभी ब्रह्मावश और हमारे लौकिक के जितने भी संबंधी मित्र और दोस्त यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन। जैसे कि मेरी माँ 6 अक्टूबर को अपना पुराना शरीर छोड़ परमात्मा के शरण में चली गई हैं, आज उनकी अंतिम श्रद्धांजलि समारोह है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आप सभी के बीच में रियलिटी बताने हेतु और लिटरेचर पुस्तक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। पहले तो मैं अपने लौकिक परिवार वालों की तरफ से जो यहाँ हमारी ब्रह्मावश पहुँचे हैं, आप सभी को भी ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन। जो आप 3 सालों से चल रही माता जी की आप भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होकर और आपका सेंटर 200 पुस्तक का वितरण करने का ये जो ऐतिहासिक अवसर प्रदान हम सभी को किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत कि आपने माता जी की शांति हेतु आपने इस तरह का कार्यक्रम रखा। मुझे विश्वास है कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लेंगे और माता जी की जो रूहानियत से आप आशीर्वाद भी लेंगे। आत्माएं, आज हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि पर, माता जी की श्रद्धांजलि पर हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हम सबको माता जी से ये शिक्षाएं जरूर लेनी चाहिए कि लास्ट तक माता जी सदा ही खुश और परमात्मा की याद में उनके शब्दों का वर्णन करते हुए माता जी हम लोगों से विदा लेंगी और उस परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय गोद में चली गई। और काफ़ी माता जी मरने से दुख नहीं है माता जी को, वो बहुत खुश हैं कि मुझे ये शरीर छोड़कर और मुझे परमात्मा का गोद मिला है। तो आज माता जी के लिए हम लोग विशेष योगदान देंगे और योगदान हमारा यही होगा, मन से शांति का दान देंगे कि माता जी जहाँ भी हो बहुत खुश रहे और अच्छे से माता जी को अपना पुराना शरीर जो छोड़ चुकी है नया शरीर में प्रवेश करें। इसी को लेकर हम लोग अभी योग करेंगे, शांति का दान देंगे। तो हम सबको जो भी हम शरीर के बीच से जो जाते हैं, हमें ये शिक्षाएं जरूर लेनी चाहिए कि हम सबको भी एक दिन जाना है। उसके लिए तैयारियां हमें करनी चाहिए पहले से ही। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा अभी उम्र है, अभी हम नहीं जा सकते हैं। उम्र किसी का कुछ भी नहीं देखता। आज इस दुनिया में देख रहे हैं कि कोई कभी भी जा सकता है और यही कारण है जो हम लोगों
कि हम लोग अन्यास रोना पीटना या दुखी अशांत होते हैं कि फलाना मुझसे छोड़कर चला गया, लेकिन ये होता है कि हम लोग तैयारियाँ नहीं करते हैं। तो हम सभी का अंतिम समय है। परमात्मा ने याद दिलाया है कि हम सबको इस पुराने दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़कर हमें उस वतन की ओर जाना है जहाँ से कि हम आए हैं। 3 वर्षों से ज्ञान में टूटी ही और लास्ट तक भगवान का महावाक्य वो पढ़ती थी। अपने से इतने उम्र में भी उन्होंने उनको देखा है कि गीता का जो सार है, जो परमात्मा का महावाक्य है, जिसको मुरली बोलते हैं, उन्होंने अपने हाथ से मुरली लेकर के पढ़ती थी। और इतनी मुरली की दीवानी माता जी थी, जो मतलब मुरली नहीं मिलता था तो कहती थी दीदी जी मुरली क्यों नहीं दे रही है। इतनी मुरली की दीवानी थी माता जी। तो आज उनका बहुत अच्छा, माता जी का शरीर छूटा, बहुत अच्छा अंत हुआ माता जी का। तो हम लोग माता जी के लिए विशेष योगदान देंगे और माता जी की तरह हम लोग भी ऐसा पुरुषार्थ करें। माता जी को देखिए कितनी बड़ी विशेषताएं थी कि उनके अंदर और शुभ भावना, शुभ कामना की स्टॉक थी माता जी। और उनके अंदर कभी कोई बीमारियां ऐसे जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर आदि, ये जो हार्ट में फलानी जो भी बीमारियां होती है, ये बीमारी कुछ भी नहीं था। जो भी हुआ माता जी को थोड़ा सा वो चोट लगने से, पैर फ्रैक्चर होने से माता जी का ऐसा स्थिति हुई, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। ये सबसे बड़ी विशेषता थी माता जी के अंदर। तो बहुत बहुत सत नमन आज माता जी को। आज हम लोग उनको योग करेंगे, योगदान देंगे और माता जी की तरह हम लोग भी शिक्षा ले करके लास्ट तक ऐसी शुभ भावना अपने जीवन में लाएं, किसी आत्मा के प्रति अशुभ न सोचे, क्योंकि अशुभ का ही परिणाम मुझे अशुभ मिलता है। और माता जी सदा ही शुभ सोचती थी सबके प्रति। आओ भगत इतने अच्छे से, मतलब एक भारत की जो संस्कृति थी, कैसे गेस्ट को वेलकम किया जाता है, माता जी के अंदर था। बेड पर पड़ी रहती थी, फिर भी कोई जाता था तो माता जी जरूर ये पूछती थी आप कुछ खा लिए, पानी पिए, आप नाश्ता कर लिए, ये जरूर पूछती थी। इतने विशाल हृदय माता जी का था। तो हम सभी माता जी से शिक्षाएं ले करके और आज माता जी को शुभ भावना, शुभ कामना जरूर देंगे। तो हम सब शांति में थोड़ा ओम शांति। आज माता जी की श्रद्धांजलि पर 2-250 ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक बुक वितरण किया गया, जिसमें बुक का नाम है नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण। हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण कैसे हो, उन सभी विषयों पर इस ब्रह्मा कुमारी की जो बुक है, इस बुक में काफ़ी स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उसी का आज वितरण किया गया है कि माता जी ने जैसे अपने जीवन में चरित्रों को अपना करके पूरे समाज की सेवा की और समाज से दुआएं ली,
क्योंकि माताजी इतनी अच्छी थीं कि सबकी दुआएं उन्हें प्राप्त होती थी। सदा ही मुस्कुराते हुए अपने जीवन में सबको दुआएं देती थीं और दुआएं लेती थीं। तो माताजी की तरह हमें भी अपने चरित्र को निर्माण करना है कि हमारा चरित्र आगे क्या उत्थान की ओर कैसे जाए। उसके लिए बुक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि सभी गेस्ट भाई बहन जो भी गांव के लोग थे उन सभी को आज ये बुक वितरण किया गया और साथ ही एक वरदान कार्ड भी दिया गया, जिसमें कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या बाकी है उसको पूरा करना है। उसी को लेकर के यहाँ आज बुक वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। ओम शांति। सवाल उठाया गया कि कभी सत्य अहिंसा से किसी स्वतंत्रता संग्राम की प्राप्ति हो सकती है, किसी युद्ध की प्राप्ति विजय हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन वो हुआ। तो क्या वो त्याग और तपस्या हम दिखा रहे हैं अपनी दिनचर्या में, या कहीं हम ब्राह्मण आत्माएं भी इस ज्ञान मार्ग में भगत का चेतना का परिवर्तन, और जब चेतना का परिवर्तन होगा तो बाह्य परिवर्तन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर सिर्फ ज्ञान देने की नहीं है, और ज्ञान हम वाचा में भी कितना देंगे। बाबा कहता है अब मौन क्रांति का समय आ गया है। तुम्हारे चलन से सेवा हो, तुम्हारे चेहरे से सेवा हो, तुम्हारे एक एक संकल्पों से सेवा हो, क्योंकि शायद दुनिया भी आवाज सुनते सुनते थक सी गई है, क्योंकि आवाज तो कान में है। आज जो लास्ट में लाइन है कि बाबा सत्य की चाबी सबसे ज्यादा, परमात्मा ने जो हमको चुना है वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसी चंद शब्दों के साथ और माता जी की जो मैंने अनुभव शेयर की, उस रोज का मेरा अनुभव भाई जी, जो उस रोज आपके गांव में जो लगा, मेरा अनुभव बहुत अलौकिक रहा। जैसे लगा कि माता जी फरिश्ते के माफिक पूरे पंडाल में घूम रही हैं। कई बार माता जी को मैंने अनुभव किया और इतना अच्छा लगा, जिसे लगा कि ये कोई गृहस्थी आत्मा नहीं है। इस आत्मा ने जैसे लगा कि वर्षों तपस्या की है। उस रोज का माहौल मुझे ऐसा लगा। और बाकी तो सब यहाँ ज्ञानी तो आत्माएं बैठी हैं, तो विशेष मैं क्या कहूँ, इन्हीं चंद शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। प्रेम से बोलेंगे सब कुछ। ओम शांति, ओम शांति। हुआ था तो ऊपर गए तो सौगात दे रही थी। सौगात इतनी खुशी से दे रही थी, अगर उनके सामने अगर हीरा भी मिल जाए तो इतने प्यार से देती थी कि कहना कोई हद नहीं। वो खुशी का पल जब उनको हम देखे तो ऐसा लगा कि उनके अंदर जैसे पाप समाप्त हो गया, इसलिए कि खुशी उसी के अंदर आंतरिक होती है जिसके। हम सभी माता जी की तरह ऐसा ही एवर रेडी का पाठ पढ़ ले कि अब एवर रेडी बन करके बाबा भी कहता है कि अब कभी भी जा सकते हैं। तो पहले से ही अब सारी विशेषताओं को अपने अंदर लाना है, बाबा की हर गुण को, हर विशेषता को, तभी आपको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और किसी आत्मा को अपने चलन चेहरे के द्वारा, जैसे माता जी के द्वारा हम सबको ये संदेश मिला कि हम सबको भी ऐसे ही किसी से भी मिले तो शुभ भावना, शुभकामना, खुशी से मिले। तो ऐसे
माउंट आबू से भाई जी के लिए कुछ सौगात आया है, जो बाबा ने दीदी के मन में बहुत दिनों से संकल्प चला रहा था कि ये कार्य को कर देना ही अच्छा रहेगा। तो वहाँ से एक सौगात आया है हमारे संतोष भाई जी के लिए। आप लोग तालियों के साथ उस सौगात को करेंगे जब उनको मिलेगा वो सौगात, क्योंकि बाबा ने उनको उस लायक बनाया है तो दिया है। तो ये चांदी का बैच है जो हम लोग का 8 साल पूरा होता है तो मिलता है माउंट आबू से। ये हम लोग को मिलता है 8 साल सेक्टर में रहते हैं तो वहाँ से आया है। और मीठा तो बैच को बना करके ब्रह्मा भोजन कराया जाता है। आज है भी 3 in 1 है। हाँ 3 in 1, एक तो बैच का है, दूसरे हमारी माता जी का, और तीसरा हमारे ब्रह्मा वत्सों का। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं मतलब इन्होंने पहना दिया, लेकिन ये क्या नहीं पहनाया है, यह नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का ये आप सभी को संदेश दिया है। तो अब और बड़ी जिम्मेदारी, पहले तो हमने 4 साल पूरा किया ब्रह्मा कुमार बनने का, और इस 4 सालों में हमने दीदी के द्वारा ही यह पहनाया गया था, और अब इन्होंने चांदी का मेडल दिया है, और अब लगता है कि कुछ दिनों बाद ये स्वर्ण का भी देंगे और स्वर्णिम युग में भी ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो निरंतर दीदी का जो प्यार है, जैसा कि हमारी शीला दीदी ने बताया, हमारा शास्त्र भी बताता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में। मेरे पिताजी भी हैं, मेरी माँ को इन्होंने काफ़ी नज़दीक तक इन्होंने देखा समझा। निश्चित ये जो भी चीज़ें मेरे द्वारा की जा रही है, ये कहीं न कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान तो परम पिता परमात्मा का है। और जिन्होंने रास्ता बताया बड़ी दीदी, इनका कभी हम अपने जीते जी जो इन्होंने जो रास्ता बताया है, रास्ता दिखाया है, उंगली पकड़ाया है। एक तो ब्रह्मा बाबा उंगली पकड़ा करके ले जाता है, लेकिन हमारे लौकिक कार्यों को कराते हुए मैंने कई बार, हमारी लिली दीदी भी होंगी यहाँ, इन लोगों से मैंने कई बार चर्चा किया है कि मैं अपने लौकिक कार्यों से कैसे उपराम हूँ। बट दीदियों का ये भी कहना है कि लौकिक कार्यों को छोड़ करके अगर अलौकिक कार्यों में हम समय देते हैं तो समाज के लोगों का बहुत बड़ा उलाहना भी होगा, गलत वाइब्रेशन भी आएगा। ये कौन सी संस्था है जो आप 5000 गार्जियंस और 5000 बच्चों के परिवार को आप जो है बनाने का पीड़ा उठाया था, जो आज ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिर्फ एक झटके में आपने छोड़ करके चला गया। तो इन्होंने ही यह सजेस्ट किया कि नहीं, आप गृहस्थ और जो आपके जिम्मे कार्यक्रम मिला है, जिम्मेदारी मिला है, उस कार्यक्रम को निभाते हुए इस कार्यक्रम को करें। और मैं वास्तविकता यही है कि बाबा के लिए मैं कुछ नहीं करता। बाबा के लिए जैसे दीदियाँ बहुत सारी बता देती हैं, है ना, बाबा के लिए मैं कुछ नहीं करता। और 4 सालों से तो मुझे यह लग रहा है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो। बस यही लगता है कि मैं खड़ा हूँ और काम हो रहा है। और यह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी हम लोगों ने 4 साल पहले गीता पाठशाला खोला था यहाँ कुदरा में,
आपके लिए बाबा ने देखा। जनार्दन भाई जी, मतलब लगता है कि ये हम लोगों के लिए पहले से बना करके रखा था। इस तरह की चीजें मतलब मिला है, और जो शांति जो यहाँ का वातावरण है, और निश्चित है कि यहाँ जो हम लोगों का आबो हवा मिल रही है, बन रही है, निश्चित एक न एक दिन बड़ा कार्यक्रम भी और बड़ा यहाँ पे बाबा का सारा धाम भी बनने वाला है। अब यह बड़ा धाम कैसे बन रहा है वो तो वही जानेगा। बस हम लोगों को एक एक पांव चलना है, और पांव चलते चलते उस धाम की ओर बढ़ जाना है। निश्चित यह जिम्मेदारी और बढ़ गई। शीला दीदी ने हमें अभी हमारा ससराम का जो स्थापना दिवस था, भवन का उद्घाटन था, उस दिन इन्होंने हमें पगड़ी पहनाया था। तो मैंने ये जरूर बोला था दीदियों से, इस पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस पगड़ी के लिए जो समर्पण है, अब ये समर्पण बैच जो यहाँ ब्रह्मावत्स होते हैं होंगे, उनको पता है कि कितना बड़ा महत्व इसका होता है। तो निश्चित दीदी ने हमें चांदी का यह जो बैच है पहना करके अब स्वर्णिम की तरफ ले जाने का जो आह्वान किया है। निश्चित आपके जो यह बाबा के द्वारा दिया गया लक्ष्य है, इसको पूरा करने में मैं अपना सहयोग करूंगा। ओम शांति। अब यहाँ सौगात वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। सभी भाई बहनों को सौगात दी जा रही है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।